नमस्कार। हर हर महादेव। हमारी इस सनातन ज्ञान गंगा ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ वेदों के बारे में, जिन्हें ज्ञान की आंखें भी कहा जाता है, शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। मनु महाराज, जो हमारे बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने कहा कि वेद हर समय उपयोगी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वेदों को सिर्फ कोई किताब नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें ब्रह्म ही माना जाता है, यानी साक्षात ईश्वर का स्वरूप। इसे शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। बिना वेद के हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। हमारे वैदिक साहित्य में सभी देवी देवताओं का जिक्र है, इसलिए वेदों की जो 4 मुख्य संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके साथ ब्राह्मण नाम का एक हिस्सा भी जुड़ा रहता है। यह ब्राह्मण भाग वेदों के मंत्रों की गहराई से व्याख्या करते हैं। इनके बिना वेदों के मूल मंत्रों का अर्थ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्राह्मण भाग के भी 3 हिस्से होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये तीनों भाग हर संहिता के साथ अलग अलग होते हैं। इन मंत्रों और ब्राह्मण भाग को ही वेद कहा गया है। इनमें हमें ज्ञान विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म, देवी शक्तियां और भौतिक जगत से जुड़ी हर बात मिलती है। वेद हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। इन्हीं वेदों से आयुर्वेद माने स्वस्थ रहने का ज्ञान, धनुर्वेद में युद्ध कला, गंधर्व वेद अर्थात संगीत और कला, और स्थापत्य कला माने वास्तु कला जैसे कई उपवेद भी निकले हैं। वेद के अर्थ और उनके भावों को और भी साफ तरीके से समझाने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने इतिहास और पुराणों की रचना की। इतिहास में हमें रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ मिलते हैं, और पुराणों में भगवान वेद व्यास द्वारा लिखे गए 18 महापुराण और कई पुराण मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वेद कब आए, वेदों की रचना कब हुई। कुछ पश्चिमी विद्वान और उनसे प्रभावित कुछ भारतीय विद्वानों ने वेदों के समय तय करने की कोशिश की है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। असल में हमारे प्राचीन ऋषि, महर्षि, आचार्यों और जो लोग भारतीय संस्कृति और परंपरा में विश्वास रखते हैं, वे वेदों को हमेशा से सनातन, नित्य और अपौरुषेय मानते हैं। उनकी मान्यता है कि वेद ईश्वर के ज्ञान के रूप में ही प्रकट हुआ है। जैसे ईश्वर अनादि है, अनंत है और अविनाशी है, वैसे ही वेद भी अविनाशी है, अनंत है, अनादि है। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया था, उन्हें आत्मज्ञान कराया था। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, जो ऋषि थे, उन्होंने आगे चलकर बड़ी तपस्या करके इसी शब्द राशि को, शब्द ज्ञान को अनुभव किया, इसी शब्द ब्रह्म को जाना। फिर उन्होंने इसे पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में शामिल किया। इसलिए महर्षियों और दूसरे भारतीय विद्वानों ने भी इन ऋषि महर्षियों को मंत्र दृष्टा कहा। इनका मतलब है कि ऋषि महर्षि मंत्रों को बनाने वाले नहीं थे, बल्कि उन्हें देखने वाले थे, उन्हें जानने वाले थे, उनके ज्ञान को समझने वाले थे। वेदों का यह ईश्वरीय ज्ञान ऋषि महर्षियों ने अपने अंतर्दृष्टि से सीधे देखा, आत्मज्ञान से देखा, और फिर इसे सभी के कल्याण के लिए, समाज में स्वर्ग साधन के लिए प्रकट किया।
हम जैसे सामान्य लोगों के लिए भी इसे सुलभ कराया। किसी भी संहिता के हर सूक्त के अपने ऋषि, देवता, छंद और विनियोग होते हैं। किसी भी संहिता के हर सूक्त के अपने ऋषि, देवता, छंद और विनियोग होते हैं। वेदों का सही अर्थ जानने के लिए इन चारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शौनक जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जो ऋषि, देवता और छंद और विनियोग का ज्ञान प्राप्त किए बिना वेद का अध्ययन या अध्यापन, हवन, यज्ञ आदि करते हैं या कराते हैं, उनका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वेद का पाठ करने के लिए पूरी विधि विधान, शुद्धता, पवित्रता और मंत्रों का सही उच्चारण बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। जो लोग ऋषि आदि के ज्ञान के साथ वेदों के अर्थ को जानते हैं और उसका पाठ करते हैं, उन्हें बहुत अधिक फल मिलता है। याज्ञवल्क्य और व्यास ने भी अपनी स्मृति माने ग्रंथों में भी यही लिखा है। ऋषियों ने वेदों के मंत्रों पर मनन किया, चिंतन किया, इसलिए मंत्र कहलाए। छंदों में बंधे होने के कारण वे छंद कहलाए। जो मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं, यज्ञ आदि की रक्षा करते हैं, उन्हें छंद कहते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए किसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वेदों में जो देवता शब्द आता है उसका क्या मतलब है। तो वेदों में देव उन्हें कहते हैं जो लोक लोकांतर में भ्रमण करते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं और जो भोजन आदि सभी भौतिक पदार्थ हमें देते हैं। वेदों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के देवताओं को वर्गीकरण किया गया है। पृथ्वी पर रहने वाले देवता माने हमारे लोक में, जिसे अग्नि बोल सकते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले देवता इंद्र जैसे, और आकाश में रहने वाले देवता जैसे सौरमंडल में रहने वाले जैसे सूर्य। ऋग्वेद के पहले अध्याय के 5 श्लोकों से पता चलता है कि पूरे ब्रह्मांड के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उसी एक ब्रह्म ईश्वर को अलग अलग रूपों में विविध शक्तियों के स्वामी के रूप में स्तुति की गई है। इस पूरे संसार का नियंत्रण एक ही परमेश्वर है। इसी मूल सत्ता से सभी देवता निकले हैं। जैसे एक ही धागे में माला की सारी मणियां पिरोई होती है और उसे केवल माला ही कहा जाता है, वैसे ही सूर्य, विष्णु, गणेश, शिव, सरस्वती, शिव जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को परमात्मा का ही रूप माना जाता है। भारतीय संस्कृति की यह मान्यता है कि वेद से ही धर्म निकला है। अब एक सवाल उठता है कि मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से अनंत काल की बातों को कैसे जान सकता है? अब भविष्य का अनुमान कैसे लगा सकता है? हमारी बुद्धि छोटी है। इसलिए भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि कार्य माने क्या करना चाहिए और अकार्य क्या नहीं करना चाहिए का निर्णय करने के लिए वेद और शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानने के लिए वेद और शास्त्र ही हमारे मार्गदर्शक हैं। सभी आर्य शास्त्र वेदों को ही नित्य, शाश्वत और पौरुष से मानते हैं, यानी वेदों को किसी इंसान द्वारा बनाया गया नहीं मानते हैं। इसलिए वेदों के शब्दों को हमारे धर्म, कर्म और जीवन के मार्गदर्शन का प्रमाण माना गया है। यहाँ तक कि मीमांसा दर्शन तो कहता है कि इन्हें किसी ईश्वर ने भी नहीं बनाया है, बल्कि ये स्वतः प्रकट हुए हैं। जैसे हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया बिना किसी सोच विचार के चलती है, वैसे ही
यह ज्ञान भी अनादिकाल से विद्यमान है। वेदों को सर्वदेशिक कहा जाता है क्योंकि वे किसी खास देश की भाषा में नहीं है। जैसे परमेश्वर सभी के हैं और हर जगह है, वैसे ही उनके वेद भी सर्वदेशिक भाषा में है, जबकि दूसरे धर्म ग्रंथ अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। तो यह कहा जा सकता है कि वेदों की भाषा कोई लौकिक भाषा नहीं है, अनसंसारिक भाषा नहीं है। वैदिक वाक्यों का स्वरूप और अर्थ निरुक्त है और प्रतिशाक्य से ही तय होता है। संस्कृत वैसी नहीं है जैसे हमारी है, इसलिए वेदों की भाषा संस्कृत से थोड़ा भिन्न है। और सारी भाषाओं के जननी संस्कृत है। सारा भाषा वैज्ञानिक यह प्रमाणित कर चुके हैं, सारी भाषाओं के जननी संस्कृत है। इससे प्रमाणित होता है कि वेद जो है सर्वदेशिक है। वेद में किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। जैसे भगवान सभी के लिए समान है, वैसे ही उनका वेद धर्म भी सभी के लिए समान है। यह हमारी परंपरा को प्रमाणित करने वाला है और सभी का परम उपकार करने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही गहरे और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे सनातन ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।